Hello everyone, welcome to the next lecture of a liquid solution. In the last lecture we discussed about the ideal solution and the left part of the Rolle's law. ठीक है, अब now आगे हम बात जो करेंगे वो करने वाले हैं वेंटो फैक्टर को लेकर. ठीक है, एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाला पार्ट हमारा बाकी रह गया था, उसके बारे में बात करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है, लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था कि नॉन आइडियल कब हो सकता है, जब वेपर प्रेशर जो है रोल्स फ्लो के हिसाब से ना आए, तो या तो ज़्यादा आ सकता है या कम आ सकता है. ठीक है, तो यहाँ अगर हम बोलें कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, दैट इज दे डू नॉट ओबे द रोल्स लॉ. डू नॉट ओबे द रोल्स लॉ. दैट मीन्स ये दो टाइप के होंगे, दैट इज टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज showing positive deviation from Rolle's law. रोल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएट कर रहे हैं, या फिर शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ. ओके, ठीक है, तो पॉजिटिव शो कर सकता है या फिर नेगेटिव, दैट मीन्स वेपर प्रेशर ज़्यादा आ सकता है या फिर कम. अब यहाँ एक टेबुलर फॉर्म में हम लोग यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे इसको. ठीक है, तो लेफ्ट में ले लेते हैं हम लोग, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन. ठीक है, और राइट में दैट इज नेगेटिव डेविएशन. ओके, तो क्या है ये सिनेरियो, यहाँ पर बात करते हैं. देखो, सबसे पहला पॉइंट अगर मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ, ठीक है, तो वो है हमारा दैट इज़ वेपर प्रेशर जो है वो क्या होगा, रोल्स लॉ से ज़्यादा आता है. दैट मीन्स जो पी एस है, ठीक है, वो पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी से ज़्यादा होता है. इसका मतलब ये है कि अगर पी ए की भी बात करूँ तो वो भी पी ए नोट एक्स ए से ज़्यादा होता है, और पी बी भी क्या होता है, पी बी नोट एक्स बी से ज़्यादा होता है. ये पॉजिटिव का हमारा मतलब है. ठीक है, अगर मैं यहाँ निगेटिव की बात करूँ तो वेपर प्रेशर जो है इन सॉल्यूशंस का, ठीक है, वो रोल्स लॉ से कम आता है. दैट मीन्स जो पी एस है वो कम होगा एज कंपेयर टू पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी. दैट मीन्स पी ए जो है वो कम होगा पी ए नोट एक्स ए से. ठीक है, और पी बी जो है वो कम होगा पी बी नोट एक्स बी से. क्लियर है? ठीक है, नाउ अब बात अगर करता हूँ मैं सेकंड पॉइंट की, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन कब आया, जब वेपर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है. जब वेपर प्रेशर ज़्यादा मतलब इनकी बीच की बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है. दैट मीन्स जो न्यू बॉन्डिंग क्रिएट हुई है ए और बी के बीच में, वो ए और बी के कंपैरिजन में कमज़ोर है, तभी तो जाके ज़्यादा वेपर प्रेशर शो कर रहा है. क्लियर है? और यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है, तभी वेपर्स उड़ नहीं पा रही. दैट मीन्स ए और बी के कंपैरिजन में, ठीक है, हमारे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो हैं यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट अगर मैं बोलता हूँ कि वॉल्यूम के साथ क्या होने वाला है, दैट मीन्स डेल्टा वी मिक्सिंग. अब देखो यहाँ पर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर बन रहे हैं तो वो दूर दूर रहेंगे. दैट मीन्स अगर मैं वी सॉल्यूशन माइनस वी ए प्लस वी बी करूँगा तो मेरा यहाँ पर ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वॉल्यूम मिलने के बाद बढ़ गया है. रीज़न ये है कि उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है, कमज़ोर है, तो वो दूर दूर रहते हैं. ठीक है, इसमें हम इसको बोल सकते हैं दैट इज केस ऑफ एक्सपेंशन. दिस इज एक्सपेंशन. ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, डेल्टा वी मिक्सिंग, तो यहाँ क्या है, क्लोज आ चुके हैं, क्लोज आ चुके हैं. दैट मीन्स जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो कम होगा कंपेयर टू द एडिशन वी ए प्लस
VB, तो ये निकल कर आता है दैट इज निगेटिव। तो यहाँ केस है कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है, वॉल्यूम क्या कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से। ओके, नाउ आगे अगर बात करें हम लोग डेल्टा एन एच मतलब एंथैल्पी को लेकर अगर बात करूं मैं, ठीक है, तो कमजोर बॉन्ड अगर बन रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स दिस इज अ केस ऑफ एंडोथर्मिक, ठीक है। एंड यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, दैट मीन्स डेल्टा एच मिक्सिंग इज निगेटिव, दैट मीन्स ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक, ठीक है। वन साइड इज एंडोथर्मिक, सेकंड साइड इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट बात करें डेल्टा एस मिक्सिंग की, जो हमारी एंट्रोपी होती है, ठीक है। हमेशा मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि एंट्रोपी जो है वो मिक्सिंग के दौरान क्या होती है, पॉजिटिव। तो दोनों ही केस में क्या होगी, हमारी एंट्रोपी मिक्सिंग जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। एंड ये मिक्सिंग जो है एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो डेल्टा जी मिक्सिंग, ठीक है, वो क्या आएगा हमारा, निगेटिव। ओके, ऑन द अदर हैंड यहाँ भी डेल्टा जी मिक्सिंग क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। ओके, तो ये कंपैरिजन पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसा कि हमने आइडियल के लिए भी ये वाली बात करी थी, सिमिलर सेंस में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब नाउ कुछ एग्जांपल्स जो हैं हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करूं तो सबसे ज़्यादा काम के एग्जाम्पल्स ही हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इस तरह से पूछे जाते हैं कि ये कौन सा एग्जाम्पल आउट ऑफ ABCD जो है वो पॉजिटिव डेविएशन का है या निगेटिव डेविएशन का है, ठीक है। तो एग्जाम्पल खास ध्यान दिया जाए एग्जाम्पल पर, ठीक है। पहला अगर मैं बात करता हूँ पॉजिटिव डेविएशन में, ठीक है, तो एल्कोहल प्लस वाटर, एल्कोहल प्लस वाटर, मतलब यहाँ पर वो केस भी है इथेनॉल प्लस वाटर, मैंने एक कॉमन वो ले लिया एल्कोहल प्लस वाटर। दूसरा कैटेगरी इसका ये होता है कि पोलर जब नॉन पोलर के साथ मिलता है, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है हमारा, ये वाला पॉजिटिव डेविएशन वाला केस बनता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल में भी लूँ कि मेरे पास एसीटोन है, ठीक है, जो कि क्या है, पोलर है, और मैं इसको मिला दे रहा हूँ किसके साथ, या तो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ या CCl4 के साथ, ठीक है। एसीटोन विद कार्बन डाइसल्फाइड एंड CCl4 टेट्राक्लोराइड, ये केस क्या बनाएगा, पॉजिटिव डेविएशन बनाएगा, ठीक है। और एग्जांपल अगर मैं लूँ कि क्लोरोफॉर्म अगर मैं लेता हूँ CCl4 के साथ, तो क्लोरोफॉर्म पोलर है, ये नॉन पोलर है, पोलर नॉन पोलर मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे पॉजिटिव डेविएशन बनाएंगे। अच्छा, इसमें और भी एग्जांपल्स होते हैं, मैं यहाँ पर अगर लेना चाहूँ, ठीक है, जैसे क्लोरोफॉर्म प्लस इथेनॉल भी, पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक तो बेंजीन, सारे एग्जांपल ले लेते हैं, बेंजीन प्लस, बेंजीन नॉन पोलर है, ठीक है, एंड इथाइल, मैं यहाँ पर इस तरह से लिख लेता हूँ इसको, हियर इथेनॉल, इथेनॉल प्लस बेंजीन, ये भी क्या है, पोलर नॉन पोलर का केस है, ठीक है। दूसरा एक केस हमारा ये होता है कि हम मिथेनॉल प्लस वाटर लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं वो अल्कोहल प्लस वाटर ही है, ठीक है। बेंजीन प्लस एसीटोन भी इसका ही केस होता है, दैट मीन्स एसीटोन प्लस बेंजीन, ओके। एंड अगर हम बात करें इथेनॉल प्लस एन हेक्सेन, दैट मीन्स पोलर नॉन पोलर वाला सीन, ठीक है। और अगर एक और एग्जांपल यहाँ पर मैं और ऐड करूँ उसमें, ठीक है, या फिर अदर एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग लें यहाँ पर, दैट इज क्लोरोफॉर्म, थर्ड वन इज CHCl3, ठीक है, प्लस इथेनॉल, ठीक है। ये वैसा ही केस है, देखो जैसे इनका इंट्रैक्शन प्रॉपर नहीं, जैसे अल्कोहल प्लस वाटर है, ठीक है, तो जैसे उनका इंट्रैक्शन उतना प्रॉपर नहीं होता मिलकर, ऐसा ही क्लोरोफॉर्म प्लस इथेनॉल का इंट्रैक्शन उसी तरह का है, ठीक है। अगले अगर मैं बात करता हूँ इसमें, ठीक है, तो हमारे पास है दैट इज CCl4 प्लस टोलिन,
ठीक है, डिफरेंट, मतलब CCl4 एक तरफ है और एक तरफ एरोमेटिक वाला सीन है। ठीक है, तो ये वाले केस जो हैं हमारे, ठीक है, किस तरह के हैं, पॉजिटिव डेविएशन के केस हैं। ठीक है ना, अब अगर मैं निगेटिव डेविएशन में चलता हूँ एग्जाम्पल में, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने मैक्सिमम लेने की यहाँ पर ट्राई की है, ठीक है, ताकि तुम्हें चीज़ों का एक ब्रॉड एग्जाम्पल के तौर पर आइडिया हो। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा एसिड प्लस बेस, मतलब एसिड प्लस बेस मिलकर निगेटिव डेविएशन बनाते हैं। ठीक है, या फिर एसिड प्लस वाटर ले लो, ठीक है, या फिर बेस प्लस वाटर ले लो, ये सभी केसेस क्या हैं हमारे, निगेटिव डेविएशन के हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखता हूँ तो दैट इज फिनॉल प्लस एनिलीन, फिनॉल प्लस एनिलीन इसका केस है। एंड एक बहुत ही फेमस प्यारा एग्जाम्पल दैट इज क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत एग्जाम फेवरेट है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि ना क्लोरोफॉर्म के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना एसीटोन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट हम ऐसा देखने को मिलता है कि जब मैं ये क्लोरोफॉर्म लेता हूँ एसीटोन के साथ, ठीक है, तो इस पर डेल पॉजिटिव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन, कार्बन पर डेल पॉजिटिव ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि डेल नेगेटिव यहाँ पर है। ठीक है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं तो डेल पॉजिटिव आ जाता है, और यहाँ दूसरी तरफ कौन है, एसीटोन है। ठीक है, तो एसीटोन पर क्या है, यहाँ पर डेल नेगेटिव है, तो एक इंट्रैक्शन ये एडिशनल देखने को मिलता है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल में नहीं थी, ठीक है, बट मिलाकर कहीं ना कहीं ये वाला सिनेरियो बनता है। ठीक है, इसके अदर एग्जांपल्स भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, दैट इज फिफ्थ वन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस डाई इथाइल ईथर, ठीक है, दैट इज ETOET। इसमें भी केस वही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, क्योंकि ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, बट मिलाकर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, दूसरा आता है यहाँ पर क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन किसका एग्जाम्पल है, हमारा निगेटिव का है। और आगे अगर मैं बात करूँ, दैट इज हमने ऊपर बात की थी फिनॉल प्लस एनिलीन की। ठीक है, तो एक केस ये होता है दैट इज एसीटोन प्लस एनिलीन, ये भी इसी का एग्जाम्पल होता है। एंड लास्ट एग्जाम्पल दैट इज एसिटिक एसिड प्लस प्रिडीन, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड जो है वो एसिड है, और प्रिडीन क्या है, बेस है। मैंने पहले ही बताया है कि हमारा क्या होता है, एसिड प्लस बेस निगेटिव की कैटेगरी में होता है। ठीक है, बाकी और भी एग्जाम्पल जैसे एसिड के पानी के साथ वाले हैं, तो ये वाले एग्जाम्पल भी रहते हैं, जैसे पानी के साथ HCl वाटर विद H2O विद, या तो HCl ले लो या फिर HNO3 ले लो। ठीक है, इस कैटेगरी के एग्जाम्पल एसिड प्लस वाटर केस हैं, ये क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल पर खास ध्यान देना है हमें कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स इसमें हैं। ठीक है, नाउ अब इसके ग्राफ पे चलते हैं कि जो नॉन आइडियल के पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन हैं इनके ग्राफ कैसे बनते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, दोनों के ग्राफ एक साथ पैरेलल में बनाएंगे। ग्राफ, ओके, जैसे ग्राफ हमने पहले रोड शो के लिए बनाया था उस तरीके से हम इसको बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, एंड देन फिर हम अकॉर्डिंगली कंपेयर करके बताएंगे कि इसमें क्या फ़र्क आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या था, यहाँ पर मेरे पास था PB0, ठीक है, और यहाँ पर क्या था, PA0। ठीक है, तो इस तरह का कुछ ग्राफ था। ओके, और अगर मैं बात करूँ, ये था
पी का, ठीक है, और ये था पी ए का। ओके, इस तरह का ग्राफ था। अच्छा, ऐसा ही सेम ग्राफ जो है, ठीक है, हमारा इधर की साइड भी रहेगा, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। मतलब इसमें भी हम चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव में क्या फ़र्क आता है, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन होने की वजह से जो रोल्स लो के कंपैरिजन में वेपर प्रेशर ज़्यादा था, तो ज़्यादा वो ऊपर की साइड पर दिखना चाहिए। दैट मीन्स इस तरह से ये पी एस जो है, ठीक है, रोल्स लो से ज़्यादा है। एंड साथों साथ जो पी ए है वो भी हमारा रोल्स लो से ज़्यादा है, और पी बी भी जो है, ठीक है, वो भी रोल्स लो से ज़्यादा है। अच्छा, ये ग्राफ किसी इक्वेशन के हिसाब से नहीं बनाया गया। जो पूरा नॉन आइडल का डिस्कशन है वो एक एक्सपेरिमेंटल डेटा को प्लॉट कर कर है, ठीक है। तो यहाँ कोई इक्वेशन नहीं है जिसको हम लोग जिसके बेसिस पे ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। निगेटिव में बात करूँ तो वेपर प्रेशर जो है वो रोल्स लो से कम आएगा, दैट मीन्स ये पी एस होगा, ठीक है, ये हमारा पी बी होगा, ओके, एंड ये हमारा जो है वो क्या होगा, पी ए होगा, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली रहने वाला होता है इन दोनों का ग्राफ, ठीक है। बस ये पॉजिटिव निगेटिव का जो बेसिकली सिनेरियो है वो हम यहाँ पर दिखाते हैं, ओके, ठीक है। तो ये नॉन आइडल का टोटल डिस्कशन हो गया है। इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं एंड देन फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन है हमारा दैट इज 2 moles ऑफ ए mixed with 3 moles of B. 2 moles of A mixed with 3 moles of B to obtain vapor pressure of 473 torr, ठीक है। हमें क्या गिवन है, पी ए नोट इज इक्वल टू 600 गिवन है टोर में, ठीक है, एंड पी बी नोट हमें क्या गिवन है, 400 गिवन है टोर में, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि किस तरह का डेविएशन है ये, विच टाइप ऑफ डेविएशन इज देयर, ओके। नाउ अगर यहाँ पर मैं डेविएशन की बात करूँ तो पहली बार जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये वो वेपर प्रेशर है जो एक्सपेरिमेंटली आया है। एक बार रोल्स लो के हिसाब से निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि उससे आइडिया लग सके। तो ये तो पी एस ऑब्जर्व्ड है, पी एस ऑब्जर्व कितना है, 473 टोर जो है ये पी एस ऑब्जर्व्ड है, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कितना है, एक्स ए मेरा कितना है 2/5 और एक्स बी कितना है मेरा, ठीक है, दैट इज 3/5, ओके। ये दो चीज़ें हैं। नाउ अब इसमें अगर मैं रोल्स लो के हिसाब से निकालता हूँ, दैट इज पी एस थियोरेटिकल अगर मैं निकालता हूँ तो कितना होगा, 600 इंटू 2/5 प्लस 400 इंटू 3/5, ये वैल्यू निकल कर आती है 480 टोर, ठीक है। दैट मीन्स जो वेपर प्रेशर है वो 473 आया ऑब्जर्व, और जो रोल्स लो के हिसाब से है वो क्या है हमारा 480 है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वेपर प्रेशर जो है हमारा, ठीक है, वो क्या है, रोल्स लो से कम है। दैट मीन्स दिस इज अ केस ऑफ निगेटिव डेविएशन। क्लियर है बात, ठीक है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये हमारे क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, ओके। चलो आगे चलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर का डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर। देखो, वेंट ऑफ फैक्टर की अगर मैं बात करूँ, जिसे हम लोग आयोटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। वेंट ऑफ फैक्टर इज नथिंग बट जब भी हम किसी सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं पानी में, ठीक है,
तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि टूट जाते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो आपस में जुड़ जाते हैं, एसोसिएट कर जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो न टूटते हैं न जुड़ते हैं। तो सोल्यूट के पार्टिकल्स का सॉल्यूशन में किस तरह का सिचुएशन रहता है, ठीक है, वो नंबर बढ़ता है पार्टिकल में या जुड़ के नंबर घटता है, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं वेंटो फैक्टर दिखाता है। क्योंकि आगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब पढ़ते हैं तो उसमें नंबर से ही मतलब होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल से मतलब होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने NaCl डाला है एक पार्टिकल मान के, तो हमें पता है कि सॉल्यूशन में जाकर वो क्या हो जाएगा, वो दो पार्टिकल बन जाएगा, दैट इज Na+ और Cl माइनस। ठीक है, तो आयोटा बेसिकली यही बताता है कि बाद में कितने पार्टिकल बन गए, दो, इनिशियली कितने लिए थे, एक। तो कहने का मतलब अगर कोई टूट रहा है तो आयोटा वैल्यू उसको सेटल कर देगी, ठीक है, कोई जुड़ रहा है तो आयोटा वैल्यू उसको भी सेटल कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं दैट इज इट गिव्स द इफेक्ट ऑफ, it gives the effect of dissociation or association, dissociation or association of solute on the value of colligative प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा ये पढ़ाया किस लिए जा रहा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए बेसिकली पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ऑल दो इस पे इंडिपेंडेंट सवाल भी बन जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, आज के टाइम पे जब क्वेश्चंस बनते हैं तो इस पे अलग से भी बन जाते हैं ना। आयोटा को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो मैं कुछ इस तरह से बोलूंगा, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट फाइनली अपॉन number of particles of solute initially। ठीक है, इस तरीके से बेसिकली हमारा आयोटा डिफाइन होता है। ओके, ठीक है, अच्छा एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ। आयोटा इस तरह से भी लिखा जाता है क्वेश्चन के थ्रू, बोल दो हम इसको अच्छे से और ऑब्जर्व करेंगे कि मोलिकुलर वेट, ये सोल्यूट का मोलिकुलर वेट है। ठीक है, थियोरेटिकल मतलब जो हम लोग, अगर मैं फॉर्मूला दे दूँ तो जो तुम कैलकुलेट कर पाते हो ऐड करके, दैट इज थियोरेटिकल, जिसे हम लोग नॉर्मल मोलिकुलर वेट भी बोलते हैं, अपॉन में, ठीक है, दैट इज मोलिकुलर वेट ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल, दैट इज एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व। ओके, तो आयोटा इस तरह से भी एक्सप्लेन होता है, बच्चे याद नहीं रख पाते, थियोरेटिकल ऊपर है थियोरेटिकल नीचे है, तो मैं एक एक्सप्लेन कर देता हूँ, आई इज इक्वल टू टी अपॉन ओ। ठीक है, आई इज इक्वल टू थियोरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व, इसको आई टी ओ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, ओके, ठीक है। नाउ अगर मैं ऑब्जर्वेशन की बात करूं कि आयोटा अगर मेरा 1 से ज़्यादा आ रहा है, दैट मीन्स सोल्यूट पार्टिकल्स मल्टीपल हो रहे हैं, दैट मीन्स आयोटा अगर मैं ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब दिस इज अ केस ऑफ डिसोसिएशन। ओके, ठीक है, आयोटा अगर मेरा लेस देन 1 है तो दिस इज अ केस ऑफ एसोसिएशन। ओके, एंड आयोटा अगर मेरा इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ना ही डिसोसिएट हो रहा है, ना ही क्या हो रहा है इसमें हमारा एसोसिएट हो रहा है, तो दैट इज नाइदर डिसोसिएशन, ठीक है, नोर एसोसिएशन। ठीक है, नाइदर डिसो नोर इसो। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमें पता होने चाहिए कि कौन से वो केस हैं जिसमें आयोटा जो है वो हमारा 1 होता है, क्योंकि ये ऐसे केस है जिसके बारे में क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा, तुम्हें पहले से पता होगा तो तुम आयोटा 1 ले लोगे। तो ये केस के एग्जाम्पल्स हैं हमारे, जैसे यूरिया हो गया, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, ओके, फ्रक्टोज हो गया, ठीक है, सुक्रोज हो गया, ओके, ग्लाइकोल हो गया। ओके, ये सब एग्जाम्पल हमारे क्या हैं, यूरिया, ये सब एग्जाम्पल आयोटा 1 के केस हैं।
ठीक है, ये अक्सर मैंने एग्जांपल यहाँ वो लिए जो ज़्यादातर क्वेश्चंस में यूज़ में आते हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, नाउ अब हम इसमें आयोटा में आगे बात करते हैं एंड बात करते हैं कैसे हम लोग इनको कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ आयोटा। ठीक है, आयोटा की कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लोग जो केस लेंगे यहाँ पर वो लेंगे 100% डिसोसिएशन और एसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ओके, तो इसमें हम लोग अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने अभी NaCl का लिया था, ठीक है, तो NaCl के एग्जांपल की क्या बात थी, ठीक है, कि वो किस में टूटता है, दो पार्टिकल्स में टूटता है, Na+ और Cl-। तो आयोटा इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइनली अपॉन क्या करता था इनिशियली, तो फाइनली 2 है, इनिशियली क्या है पार्टिकल 1 है, तो क्या आ गया 2/1 मतलब 2 वैल्यू आएगी। अगर मैं ले लूँ यहाँ पर MgCl2, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेंगे, 3 पार्टिकल मिलेंगे, Mg+2 और 2Cl-। तो आयोटा क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज फाइनली 3 थे और इनिशियली 1 थे। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ AlCl3 की, तो इससे क्या मिलेंगे मेरे को, 4 पार्टिकल्स मिलेंगे, तो आयोटा कितना हो जाएगा, फाइनली 4 इनिशियली 1। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूँ कि Al2SO4 होल थ्राइस, यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो कितने पार्टिकल्स मिलेंगे, 2 एल्यूमिनियम+3 मिलेंगे, ठीक है, और 3 SO4 2- मिलेंगे, तो आयोटा क्या हो जाएगा फाइनली कितने, 5, इनिशियल कितना 1। ठीक है, क्लियर है, कोई परेशानी इसमें। अच्छा, कुछ ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जैसे K2HgI4, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ब्रैकेट अलग हो जाता है और ब्रैकेट के बाहर वाले अलग हो जाते हैं, दैट मीन्स कुछ इस तरह से 2K+ और HgI4, ठीक है, 2- अलग, तो पार्टिकल्स कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, तो आयोटा कितना हो जाएगा, 3/1। यहाँ तो कोई परेशानी है किसी भी तरह की, चलें आगे। ठीक है, नाउ अगला एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर K4FeCN होल 6, ठीक है, तो यहाँ तुम देखोगे कि ब्रैकेट के बाहर कितने, 4 और एक ब्रैकेट, ये कितना हो गया 5, तो आयोटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/1। ओके, क्लियर है। ठीक है, नाउ अब मैं एसोसिएशन की अगर एग्जांपल लूँ, मान लो जैसे डाइमराइजेशन है, ठीक है, डाइमराइजेशन क्या होता है, डाइमर बनना मतलब डबल हो जाना। डाइमर का मतलब क्या होता है हमारा कि 2A है मिलकर क्या बना दिया, A2 बना दिया, बट पार्टिकल कितना है, एक है, तो इसके लिए आयोटा जो होगा मेरा फाइनली कितना है 1, इनिशियली कितना है 2। ठीक है, आयोटा इज इक्वल टू 1/2। ट्राइमराइजेशन की अगर मैं बात करूँ, ट्राइमराइजेशन, ठीक है, मेरा किस तरह से होगा, दैट इज 3A गिव्स A3। ठीक है, तो आयोटा क्या होगा मेरा, दैट इज फाइनली इज 1, इनिशियली इज 3, आयोटा इज 1/3। क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह से ये 100% का केस है, पूरे पूरे टूट रहे हैं, पूरे पूरे जुड़ रहे हैं। क्लियर है। नाउ अब मैं बात करता हूँ पार्शियल के बारे में। ठीक है, दैट इज पार्शियल डिसोसिएशन। पार्शियल डिसोसिएशन के अगर बारे में यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो सिनेरियो क्या होता है हमारा कि अल्फा का इंट्रोडक्शन होगा यहाँ पर। अल्फा इज व्हाट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जैसे मान लो कि ए है मेरा और वो टूट कर क्या टाइम बना रहा है, n टाइम्स ऑफ बी बना रहा है, तो अगर इसके 1 मोल है तो इसके कुछ नहीं है शुरू में, एक में से अगर अल्फा निकलता है तो क्या बनेगा, n अल्फा बनेगा। तो इनिशियली कितने था, एक पार्टिकल था, अब फाइनली क्या है, इसको ऐड कर देंगे, इसको जब ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 + n-1 इंटू अल्फा। तो यहाँ से जो आयोटा आ जाएगा हमारा, ठीक है, वो क्या आ जाएगा 1 + n-1 इंटू अल्फा। कहने का मतलब अपोन में 1 आएगा। ठीक है, ये हमारा होगा डिसोसिएशन का फॉर्मूला। ठीक है, n क्या है, जितने में टूटना चाहिए था।
क्लियर? ठीक है, जैसे यहाँ मैं अगर इसका एग्जाम्पल ले लूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन लेकर, ठीक है, कि फाइंड आयोटा फॉर K4FeCN होल 6, ठीक है, इफ अल्फ़ा क्या है हमारा 50% अल्फ़ा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ कि आयोटा कैसे निकलेगा, पहले तो ये देखो कि ये टूटना कितने में चाहिए था, ये 5 में टूटना चाहिए था, बट अल्फ़ा क्या है हमारा 0.5 है यहाँ पर, ठीक है। तो आयोटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज़ 1 प्लस एन क्या होगा 5 माइनस 1 इंटू अल्फ़ा इज़ 0.5, तो ये वैल्यू निकल कर आती है हमारी दैट इज़ 3। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो हम लोग लेंगे आगे, ठीक है। पहले एसोसिएशन की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, कि पार्शियल एसोसिएशन कैसे डिफाइन होता है, दैट इज नेक्स्ट केस ऑफ पार्शियल एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएट करते वक्त सिचुएशन क्या होती है कि n टाइम्स ऑफ ए होता है, ठीक है, और वो मिलके ए टाइम ए एन हो जाता है, 1 टाइम ऑफ ए एन हो जाता है, ठीक है। जैसे 2a मिलकर A2 बन जा रहा था। तो अगर मैं बात करता हूँ इनिशियली इसके कितने थे 1, ये कुछ नहीं था, ठीक है। अब ये 1 में से क्या निकला है, अल्फ़ा निकला है। तो ध्यान से देखना जरा, 1 में से अगर अल्फ़ा निकला है तो किस तरह से बनेगा यहाँ पर, देखो n से अगर मैं बात करूँ, n से कितना बन रहा था 1, n से कितना फॉर्म हो रहा है 1 हो रहा है, तो 1 से कितना होगा 1 बाय n होगा, तो अल्फ़ा से कितना होगा दैट इज़ अल्फ़ा बाय n होगा। क्लियर हो रही बात? ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा दैट इज अल्फा बाय एन। नाउ इनिशियली तो 1 पार्टिकल था, ठीक है। अभी अगर फाइनली बात करता हूँ तो मैं ये ऐड करके कितना आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, दैट इज 1 प्लस कितना होगा 1 बाय एन माइनस 1 इंटू अल्फा। तो यहाँ से जो हमारा आयोटा का फॉर्मूला निकल जाएगा दैट इज आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय एन माइनस 1 इंटू अल्फा। ओके, अच्छा एन क्या है यहाँ पर, एन हमारा है, अगर डाइमराइजेशन है तो एन की वैल्यू कितनी है 2 आएगी, दैट मीन्स डाइमराइजेशन के लिए एन कितना होगा 2 होगा, ट्राइमराइजेशन के लिए एन कितना होगा 3 होगा। क्लियर है बात? ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। डिसोसिएशन का फॉर्मूला है हमारे पास, एसोसिएशन का फॉर्मूला है, ठीक है। हमें पार्शियल के केस में थोड़ा सा ध्यान जो है वो रखने की ज़रूरत है। अब ना एक केस मुझे डिस्कस करना है, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कि कार्बोक्सिलिक एसिड नॉर्मली पानी में तो क्या कर जाता है डिसोसिएट करता है, ठीक है, बट नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि अगर एसिटिक एसिड है वो लेता हूँ मैं पानी में, जो कि तुमने आयनिक इक्विलिब्रियम में भी देखा होगा कि एसिटिक एसिड टूट कर क्या हो जाता है इस तरह से फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये मेरा वाटर का केस है। क्या केस है, ये पानी में तो किया था हमने सब कुछ, ठीक है। ये जो डिसोसिएशन है ये किस में हो रहा है, वाटर में हो रहा है। तो वाटर के अंदर बेसिकली वाटर तोड़ देता है, वाटर पोलर सॉल्वेंट है, वाटर इसको क्या कर देता है ब्रेक कर देता है, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बेंजीन जैसे सिचुएशन में लूँ, ठीक है, बेंजीन वाले मीडियम में लूँ, तो मैं ऐसा देखता हूँ कि एसिटिक एसिड को कोई तोड़ने के लिए प्रेजेंट नहीं है। तो उस केस में क्या करता है एसिटिक एसिड अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलकर, मतलब यहाँ एसिडिक एसिड मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड को लेने का सीन है, तो मैं अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ तो अगर उसे सॉल्यूशन में कुछ नहीं इंटरेक्ट करने को मिल रहा है, मतलब सॉल्वेंट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो वो क्या होगा सोल्यूट पार्टिकल खुद में इंटरेक्ट करता है। जैसे होता ना एक अनजान शहर में दो मुसाफिर दोस्त बन ही जाते हैं, ठीक है। तो उस तरह की सिचुएशन होती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, ठीक है, दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इंटरैक्ट करके, ठीक है, ये क्या बना लेता है यहाँ पर डाइमर बना लेता है। क्या बना लेता है डाइमर फॉर्म कर लेता है। और ये डाइमर का इंफॉर्मेशन बस यही है कि ये कौन सा सॉल्वेंट है, ये पोलर नहीं नॉन पोलर सॉल्वेंट में सिचुएशन है, ठीक है। तो ये क्या बना लेता है दैट इज डाइमर फॉर्म कर लेता है, और इसकी वजह से जो आयोटा आता है वो क्या आता है हाफ आता है, ठीक है, क्योंकि इनिशियली 2 थे, फाइनली क्या हो गए हमारे
1 हो गए। ओके, तो ये खास तौर पे ध्यान रखना है हमें। दैट मीन्स यहाँ नोट करके लिखा जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएट इन वाटर but form dimer in non-polar solvents like benzene due to intermolecular H bonding। क्लियर? तो क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल में नहीं दी होती है चीज़, बस ये बोला जाता है कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको डिसॉल्व किया है बेंजीन में, एंड देन फिर फर्दर आगे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मतलब इतना डिटेल में बेसिकली इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, बट तुम्हें ध्यान रखना होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन जैसे सॉल्वेंट में क्या कर जाता है, डाइमराइज कर जाता है। ओके, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं थ्योरी पार्ट जो है हमारा वेंट ऑफ फैक्टर का वो यहाँ पर हुआ है। हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। एंड आज हमने बात कर ली है दैट इज़ नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, ठीक है, पूरा डिटेल एंड विद एग्जांपल ग्राफ, ठीक है। एंड हमने वेंट ऑफ फैक्टर का जो थ्योरी पार्ट है, ठीक है, वो कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में इस पर फर्दर डिस्कस करेंगे एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।